नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ लिया था, उसमें हमने पढ़ा था दूरी और विस्थापन के बारे में, और आपका जो दूसरा टॉपिक था हमारा चाल और वेग के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक हो गया। एक बार दोबारा अगर मैं फटाफट से आप लोगों को रिवाइज करवाऊं तो आपने बोला था भाई चाल। चाल चाल किसको कहते हैं हम? चाल किसको कहते हैं हम? तो दूरी बटे समय को, है ना। एक सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं हम? चाल कहते हैं। या समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। आप पढ़ चुके थे। ऐसे हमने पढ़ा वेग। तो वेग क्या था? एक सेकंड में तय किया गया विस्थापन, है ना। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, एक सेकंड में किया गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, चाल और वेग। अब आता है जो हमने आज पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है भाई त्वरण। त्वरण आज क्या पढ़ना है हमने? त्वरण। त्वरण क्या होता है? तो से बहुत सरल सी चीज है। त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की समय दर को, किसकी दर को? वेग परिवर्तन की समय दर को। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा आपका? वेग परिवर्तन की समय दर। वेग परिवर्तन बटे समय, या सीधा सीधा वेग परिवर्तन बटे कुल समय आपका क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। ठीक हो गया। त्वरण बराबर क्या होता है? तो वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन बटे समय क्या हो जाएगा आपका? त्वरण हो जाएगा। बात करें त्वरण की मात्रा की। त्वरण क्या मात्रक क्या होगा त्वरण का भाई? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक हो गया। अब वेग का क्या होता है पहले? तो वेग का आपको पढ़ा देता, सीधे सीधे क्या होगा? विस्थापन का मीटर, समय का एस। तो वेग का कितना हो जाएगा? मात्रक एम एस माइनस वन। तो आपका इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम एस माइनस वन बटे टाइम, समय, सेकंड। सेकंड ऊपर चले जाएगा आपको तो क्या हो जाएगा? एम एस माइनस टू। तो ये मात्रक हो जाएगा किसका? त्वरण का। क्लियर है चीज? आगे अगर बात की जाए भाई और कि जो आपका ये त्वरण है ये कैसी राशि होगी? सदिश या अदिश? कैसी होगी ये? सदिश या अदिश? ठीक। तो देखो एक चीज यहाँ पे समझो जरा। जब आप लोगों ने बोला चाल, चाल कैसी राशि है, तो आपने बोला ये अदिश है। क्यों? क्योंकि दूरी भी अदिश थी। आपने बोला वेग, वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश क्यों? क्योंकि विस्थापन भी आपकी सदिश राशि थी। ऐसी त्वरण, त्वरण क्या होगी आपकी? सदिश राशि होगी। क्यों? क्योंकि आपका वेग क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो इसलिए आपका त्वरण क्या होगा? सदिश राशि होगी। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में नॉर्मल जानकारी थी। त्वरण का मात्रक क्या है और त्वरण, इतना नोट कर लेना आप लोगों ने फटाफट। त्वरण का किसे कहते हैं? त्वरण, तो वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर मीटर सेकंड की पावर माइनस टू। ठीक हो गया। या मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा इसका त्वरण का। फटाफट इसको नोट कर लें भाई। ठीक हो गया। ठीक। या आप इस त्वरण का अगर त्वरण का फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला कैसे बनता है, लिखा कैसे जाता है इसको, तो आपने अगर बोला कि क्या है, अगर यदि क्या है कभी समय t1 है, समय क्या है? t1। t1 समय पर जो वेग है वो कितना है? v1। t1 समय पर वेग कितना है? v1 है। t2 समय पर वेग कितना है? v2 है आपका। कभी समय t1 है तो वेग v1 है, समय अगर t2 है तो वेग कितना है आपका? v2 है। ठीक हो गया। तो ये आपका वेग परिवर्तन किसे कहेंगे? तो v2 माइनस v1, ये तो आपका क्या कहलाएगा? वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1। ऐसी आपका समय, समय परिवर्तन कितना हो जाएगा? टोटल या कुल लिया गया समय कितना हो जाएगा? t2 माइनस t1 हो जाएगा। यहां से मैं अगर बताऊं त्वरण, त्वरण को दिखाते हैं ए से, एक्सेलरेशन। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। जब आप मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएंगे भाई इस टाइप से। ठीक हो गया। अब v2 माइनस v1 को क्या कह जाता है? डेल कह देते हैं, डेल v। वेग परिवर्तन को क्या बोल लेते हैं? डेल से आप दिखा लेते हो। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका? डेल v अपॉन डेल टी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो आपका एक्सेलरेशन,
त्वरण इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्या दिखा रहा है आपका, वेग परिवर्तन को डेल्टा दिखा रहा है, परिवर्तन जितना परिवर्तन हुआ उसे डेल्टा दिखा रहा है, क्योंकि ऐसे समय परिवर्तन को भी डेल्टा दिखा रहा है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। चले आगे। अब जब आप त्वरण पढ़ते हो भाई, त्वरण में 3 केस आपको याद रखने हैं, जिनसे क्वेश्चन बनता है काफी बार। 3 केस आप त्वरण में याद रखोगे। त्वरण में 3 केस याद रखने हैं। एक केस फर्स्ट, 3 केस त्वरण में याद रखोगे, ठीक है। एक आपने क्या याद रखना है, यदि आपका वेग कांस्टेंट आ रहा है, समय के साथ में आपका वेग कांस्टेंट आ रहा है, जैसे ये यहां पर आपका वेग है, ये आपका टाइम है। तो मैंने बोला 0 टाइम पर, 0 टाइम मतलब जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ हो रही है तब इसका वेग कितना था, 5 मीटर पर सेकंड था। 1 सेकंड में इसका वेग कितना रहा, 5 मीटर पर सेकंड रहा। 2 सेकंड में इसका वेग कितना रहा, 5 मीटर पर सेकंड रहा। 3 सेकंड में इसका वेग कितना रहा, 5 मीटर पर सेकंड रहा। 4 सेकंड में इसका वेग कितना रहा, ये भी 5 मीटर पर सेकंड रहा, ठीक है। ये इसका वेग इतना इतना रहा। तो आप लोग देखोगे कि क्या है, 0 से जब 1 सेकंड हम बढ़े तो कितना वेग था, 5 ही रहा, या इसमें वेग में कितना परिवर्तन हुआ, 0। 5 में से 5 कितना परिवर्तन हो रहा है, 0, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब 1 से 2 गए तो परिवर्तन कितना हुआ, 0, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। तो मतलब वेग में परिवर्तन क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमें यहाँ पे बोल सकता हूं, जब आपका देखो 0 सेकंड पर भी 5 था, 1 सेकंड पर भी 5 था, 2 सेकंड पर भी 5 था, 3 सेकंड पर भी 5 है, 4 सेकंड पर भी 5 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वेग, जो आपका वेग है ये क्या है, नियत, कांस्टेंट है आपका वेग। जो वेग क्या है वो नियत है, कांस्टेंट है, ठीक हो गया। जब वेग नियत होता है तब जो गति होती है, बाय चांस जब किसी वस्तु का वेग क्या होगा, समय के सापेक्ष कांस्टेंट होगा, तो क्या बोलते हैं, जो गति होगी वो कैसी होगी, सरल रेखीय गति होगी। उस वस्तु या पिंड की जो गति होगी कैसी होगी, सरल रेखीय गति होगी। एक समान रेखा में, यूं सीधी रेखा में गति करेगी जब क्या होगा, वेग कांस्टेंट होगा, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज यहां पे देखनी है भाई, कि यहां पर वेग परिवर्तन की दर कितनी है, वेग परिवर्तन की दर। तो देखो भाई, 0 जब 0 से टाइम था तो तब कितना था, 5। जब 1 था तब कितना था, 5। 2 पे भी कितना था, 5। तो वेग परिवर्तन कितना हो रहा है, 5 माइनस 5 कितना हो रहा है, 0। तो वेग परिवर्तन की दर कितनी हो रही है यहाँ पर, 0। और वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। तो यहाँ पर त्वरण कितना हो जाएगा आपका, 0। यहां से आप क्या समझे कि जब क्या होगा, किसी वस्तु का वेग क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा, तो त्वरण कितना आ जाएगा, 0, है ना। क्योंकि भाई वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और जब वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं तो त्वरण कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 0 हो जाएगा। और जब किसी वस्तु का वेग कांस्टेंट नियत होता है तब जो गति होती है वो कैसी होती है, सरल रेखीय गति होती है। यहां से 3 पॉइंट आपने नोट कर लेने फर्स्ट केस से। मैं अगर बात करूं केस 2 की, केस सेकंड की, अब देखो सेम इसमें भी हम ये लेंगे, जबकि आपका वेग और टाइम की बात करूंगा मैं इसमें भी आपका, ठीक। जैसे अब मैंने बोला टाइम कितना है, अभी किसी वस्तु ने चलना प्रारंभ किया, मतलब टाइम 0 मान के चलते हैं हम लोग। तो 0 टाइम पर अगर इस वस्तु का वेग कितना है, वेग भी 0 है। फिर 1 सेकंड में इसका वेग कितना हो गया, 2 हो गया। 2 सेकंड में इसका वेग कितना हो गया, 4 हो गया। 3 सेकंड में इसका वेग 6 हो गया। 4 सेकंड में इसका वेग 8 हो गया। 5 सेकंड में इसका वेग 10 हो गया। इस प्रकार इसका वेग बढ़ रहा है इस टाइम पे। तो मतलब मैं क्या बोलूं, जो इस वस्तु का वेग है, देखो भाई 0 में कितना था, 0 था। 1 में कितना हो गया, 2 हो गया। 2 में कितना हो गया, 4 हो गया। 3 में कितना हो गया, 6 हो गया। तो मतलब वेग क्या है, इस टाइम कॉन्स्टेंट नहीं है। तो वेग क्या हो रहा है आपका, वेग डज नॉट इक्वल टू नियत या कांस्टेंट। वेग आपका क्या है इस टाइम पे, कांस्टेंट नहीं है, नियत नहीं है, वेग बदल रहा है, ठीक हो गया। तो जब किसी वस्तु का वेग बदलता है तो उस टाइम जो गति होती है वो कैसी होती है आपका, तो यहाँ पे तो सरल रेखीय गति थी। जब किसी वस्तु का वो वेग बदलता है तो यहाँ पे कौन सी गति थी, सरल रेखीय गति। और यहाँ पे कौन सी गति होती है, असमान गति।
उस टाइम वस्तु कौन सी गति करेगी, असमान गति करेगी। ठीक हो गया। अब लेकिन हमने बात करनी त्वरण की भी। तो देखो भाई, जब वेग नियत नहीं है तो त्वरण क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा भाई। तो वेग परिवर्तन की दर क्या होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की दर क्या होगी, कुछ ना कुछ तो होगी यहाँ पर। तो लेकिन देखो यहाँ पे क्या आएगी, देखो जीरो में कितना था, जीरो, एक में कितना होगा, दो, कितना बड़ा मतलब दो, तो आपका त्वरण कितना आया, दो आया। फिर एक से जब हम दो गए, एक सेकंड का टाइम लगा, यहाँ पर भी एक सेकंड का टाइम लगा, तो इस एक सेकंड में कितना त्वरण बढ़ा, चार में से दो, दो। फिर एक सेकंड हम आगे गए, ठीक, दो से तीन जाने में कितना सेकंड बढ़ा, एक सेकंड बढ़ा, और छह में से चार माइनस करो, कितना त्वरण हुआ, दो। तो लेकिन आप यहाँ पे भी देखो दो आएगा, यहाँ पे देखो दो आएगा। यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है, जो त्वरण है वो क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। त्वरण क्या है इस केस में, कांस्टेंट है। भले यहाँ पे वेग तो नियत नहीं है, लेकिन वेग परिवर्तन की दर क्या आ रही है यहाँ पर, वेग परिवर्तन की दर यहाँ पर क्या आ रही है, नियत आ रही है, कांस्टेंट आपका आ रही है। एक जैसा त्वरण आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो वेग परिवर्तन की दर यहाँ पर क्या बन रही है, आपका कांस्टेंट, नियत बन जा रही है। जब ऐसा केस आपके पास आ जाएगा, तो इस प्रकार जो गति, जब इस प्रकार जो वस्तु यहाँ पर होगी वो गति करेगी, या कोई पिंड जब इस प्रकार की गति करेगा, तो उस गति को बोलते हैं आपका एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति। ठीक, अभी मैं आपको दोबारा समझाऊंगा ये, पहले आप पूरा एक बार पढ़ ले इसको, है ना। चलो केस 3 देखते हैं अभी, केस थर्ड। केस थर्ड की अगर मैं बात करूं, तो सेम हम ले लेंगे वेग और टाइम, क्योंकि वेग और टाइम पे ही आपका क्या निर्भर करता है, वेग और टाइम पर ही आपका त्वरण निर्भर करता है, इसलिए हम फिर ले लेंगे वेग और टाइम। मैंने बोला जब टाइम जीरो था तो वेग भी जीरो था, जब टाइम एक सेकेंड था तो वेग दो था, जब टाइम दो सेकेंड था तो वेग 5 हो गया, जब टाइम 3 सेकंड था तो वेग आपका 9 हो गया, जब टाइम 4 सेकंड हुआ तो वेग आपका 18 हो गया। अब मैं यहां पर देखूं अगर, तो यहां पर क्या है आपका वेग, क्या है आपका वेग, वेग नियत नहीं है। देखो जीरो पे जीरो था, एक पे दो हो गया, दो पे 5 हो गया, तो नियत नहीं है, वेग क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो वेग डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, नियत नहीं है वेग। ठीक हो गया। अब जब वेग नियत नहीं है यहां पर, तो अब क्या होगा, गति कौन सी होगी भाई, जब वेग नियत नहीं हो तो गति कौन सी होगी, तो गति आपका असमान गति होगी। एक चीज याद रखना कि असमान गति और एक समान त्वरित गति और समान गति, इनमें सब में अंतर है ना। यहाँ पे त्वरण वाली गति की बात कर रहा है, यहाँ पर नॉर्मल वस्तु की गति, स्पीड की बात कर रहा है। ठीक, तो वेग जब नियत नहीं होगा तो क्या होगा, असमान गति होगी। अभी आपने ऊपर पढ़ा, गति तो कौन सी जाएगी यहाँ पर, असमान गति हो जाएगी। ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, असमान हो जाएगी, एक समान नहीं रहेगी। चलो ये तो ठीक है। अब देखो वेग परिवर्तन की दर क्या है यहाँ पर, वेग परिवर्तन की दर ऊपर क्या थी, कांस्टेंट थी, क्योंकि दो दो बार था। अब यहाँ पे देखो जब ये जीरो से एक गया, एक सेकेंड के टाइम में यहाँ पर कितना था आपका त्वरण, दो था। जब एक से दो गया एक सेकंड में, अब त्वरण 5 में से दो कितना हो गया, 3 हो गया। जब फिर एक सेकंड बढ़ा तो आपका त्वरण कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। जब 3 से 4 हम एक सेकंड गए तो त्वरण सीधा सीधा आपका कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। मतलब यहां पर जो आपका त्वरण एक्सेलरेशन है, ये क्या है आपका, नियत नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो जब वेग परिवर्तन की दर क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, नियत नहीं होगी। या हम यहाँ पे बोल सकते हैं जब क्या होगा आपका त्वरण ए डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, नियत नहीं होगा, तो तब क्या होता है आपका, तब क्या होता है, इसी गति को बोलते हैं भाई क्या, असमान त्वरित गति, असमान त्वरित गति। ये तीन केस आपको याद रखना है, इनसे काफी टाइम क्वेश्चन बनता है। देखो एक बार दोबारा अगर देख ले, यहाँ पे दोबारा अगर देखें हम लोग, तो केस फर्स्ट में हमने क्या देखा, केस फर्स्ट में हमने देखा यदि वेग आपका क्या हो जाए, वेग आपका नियत हो, कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ पे वेग कांस्टेंट था, सब में 5 था, तो अगर वेग कांस्टेंट हो तो गति कैसे होती है, सरल रेखीय गति होती है, पहला पॉइंट ये था। अगर वेग परिवर्तन की दर, जब वेग कांस्टेंट होगा तो वेग परिवर्तन की दर कितनी आएगी, 5 में से 5 गया 0, वेग परिवर्तन की दर अपना भी क्या जाती है, शून्य हो जाती है। तो ठीक हो गया, त्वरण इक्वल टू कितना होता है वहां पर, 0।
केस 2 में हमने क्या पढ़ लिया, केस 2 में हमने पढ़ा जब वेग आपका क्या हो, नियत नहीं हो, जब आपका वेग कांस्टेंट नहीं हो, ठीक हो गया। तो आपकी गति कैसे होगी, असमान गति होगी। वेग परिवर्तन की दर क्या होगी उस टाइम पे, जब आपका वेग नियत ना हो और वेग परिवर्तन क्या हो आपका लेकिन कांस्टेंट हो। देखो 2 आ रहा है, वेग परिवर्तन क्या हो, कांस्टेंट हो, तब कैसी गति होगी, एक समान त्वरित गति होगी। ऐसी तीसरे केस में भी सेम क्या है, वेग कांस्टेंट नहीं है आपका, तो जब वेग कांस्टेंट नहीं है तो गति असमान ही रहेगी। परंतु यदि वेग परिवर्तन की दर वहां पर क्या हो जाए, नियत नहीं हो, ऊपर कांस्टेंट थी ऊपर नीचे कांस्टेंट नहीं हो, वहां पे क्या हो जाएगी, आपका असमान त्वरित गति हो जाएगी। ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट इनसे पूछता है क्वेश्चन, ठीक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अभी रुक जाओ 1 मिनट, अभी मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से इसको दोबारा समझा देता हूं। त्वरण में आपके पास 3 केस आ जाएंगे भाई, त्वरण में आपके पास 3 केस आएंगे, मेन तो 2 ही केस आएंगे वैसे। देखो अभी मैं देखो एक 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 में हमारे पास क्या हुआ, जब आपका वेग क्या था, वेग इक्वल टू नियत, जब आपका वेग कांस्टेंट था। पहले केस में हमने क्या देखा, जब आपका वेग कांस्टेंट था तो आपका क्या होगा, वेग जब कांस्टेंट होगा तो त्वरण ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केस फर्स्ट हमने ये पढ़ा था। दूसरे में हमने केस में क्या पढ़ा, जब आपका वेग कांस्टेंट नहीं होगा, वेग कांस्टेंट नहीं होगा। अब जब वेग कांस्टेंट नहीं होगा, इसमें हमने दो टाइप पढ़े। अब जब वेग कांस्टेंट नहीं होगा तब 2 टाइप आए थे। एक टाइप में क्या आया था आपका, वेग तो नियत नहीं है, ठीक है, वेग कांस्टेंट नहीं है आपका, लेकिन एक में आया कि त्वरण क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। और एक में क्या आया, त्वरण कांस्टेंट नहीं होगा। यही तो हमने पढ़े केस, है ना। देखो एक केस हमने पढ़ा, केस फर्स्ट ये वाला, केस फर्स्ट हमने ये पढ़ा, केस सेकंड ये पढ़ा, केस थर्ड हमने ये पढ़ा। केस फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, वेग नियत होगा, ठीक है। तो जब वेग नियत होगा तो गति कैसे होगी भाई, समान रेखीय गति होगी, है ना। और त्वरण क्या है यहां पर, 0। अब हमने बोला जब वेग क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, तो जो गति होगी क्या होगी, असमान गति होगी। कैसी गति होगी, असमान गति हो जाएगी। अब जब वेग नियत नहीं होगा तो जो उसमें एक केस बनेगा, त्वरण कांस्टेंट होगा, तो वहां पे क्या बनती है आपका, समान त्वरित गति। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आएगा, यदि किसी पिंड का वेग नियत नहीं है तथा त्वरण नियत है तो उस समय जो गति होगी कैसी गति करेगा पिंड, एक समान त्वरित गति करेगा। फिर क्वेश्चन आएगा, यदि किसी वस्तु का वेग नियत नहीं है परंतु उसका त्वरण नियत है तो वस्तु कैसी गति करेगी, तो करेगी आपका असमान त्वरित गति, असमान त्वरित गति रहेगा। तो ये था आपका जो आपका चैप्टर था हमारा त्वरण वाला, एक्सेलरेशन वाला, एक चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद अभी हमने क्या पढ़ लिया, जो भी चीजें पढ़ ली, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण पढ़ लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उनको भी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।